नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए चौथी वीडियो अपनी लेके आ गया हूँ टैली का। और चौथी वीडियो में पिछले वीडियोस में मैंने देखा था कि लेजर कैसे बनाएंगे। चौथी वीडियो हम लोग डायरेक्ट इसमें अब हम लोग एंट्री करना सीखेंगे, टैली में कैसे एंट्री करते हैं, यानी बाउचर एंट्री कैसे करते हैं लेजर बनाने के बाद। तो आइए, ये हमारे पूरी एंट्रीज लिखी हुई हैं कि यहाँ पे कैसे क्या करना है, पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई हुई। आइए हम लोग देख लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, SBI बैंक में 5,000 रुपये डाले। अब क्या करना है, यहाँ पे कॉन्ट्रा बाउचर खुला हुआ है, सारी चीजें यहाँ पे ओपन है। तो शुरुआत से हम क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट कंपनी जाते हैं, नई कंपनी नए सिरे से करेंगे, डेमो 4 या डेमो 5 कर लेते हैं। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश, क्योंकि आगे टैक्सेस वगैरह चालू होंगे तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पे चुन लेता हूँ और कंट्रोल लेकर के सेव कर देता हूँ। चलिए, अकाउंट फॉर्मेशन काम बता दिया था मैंने कैसे आपको लेजर बनाना है। तो अकाउंटिंग बाउचर आएंगे। जब इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन सीखे तो इन्वेंट्री बाउचर के बारे में आपको बताया जाएगा, ये वाले बाउचर के बारे में। चलिए, अकाउंटिंग बाउचर्स यानी पहला हमारा बाउचर है कॉन्ट्रा बाउचर, जिसमें कॉन्ट्रा बाउचर सबसे पहले समझा दो। कॉन्ट्रा बाउचर F4 से चालू होता है, यानी इसमें नगद जमा, नगद निकासी या नगद ट्रांसफर सारी चीजें बैंक से की जाती हैं। चलिए देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन था हमारा। पहला क्वेश्चन एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। SBI बैंक में 5,000 रुपए डाले। चलिए, SBI बैंक में 5,000 रुपए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे CR दिख रहा है। CR होता क्या है? CR माने तो क्रेडिट, यानी आप क्रेडिट करेंगे, यानी देंगे आप, यानी जो देता है या जिसके पास से जाता है वो CR में लिखा जाता है। जो प्राप्त होता है, जिसको प्राप्त होता है, DR में लिखा जाता है। तो चलिए, CR में हमारे पास से कैश जा रहा है। आइए कैश देख लेते हैं। कैश 5,000 रुपए SBI बैंक में मैं डाल रहा था। निगेटिव कैश यहाँ पे बता दिया, क्योंकि कैश अभी मैंने कंपनी में लगाया नहीं, इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये अलग चैप्टर है। ये रिसीट वाउचर और जनरल वाउचर में इसकी एंट्री होती है, इसलिए मैं अभी लगातार बताऊंगा आपको, सीरियल बाय सीरियल, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा इसमें, इसलिए आप भटके ना। ठीक है, DR यानी इसमें SBI बैंक का लेजर नहीं बना, यहाँ पे देख सकते सिर्फ कैश ही है। तो Alt+C करके SBI बैंक का लेजर बना लेते हैं हम लोग। SBI लिख दूंगा, सॉरी, हाँ SBI मैंने लिख दिया। उसके बाद बैंक अकाउंट्स यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्योंकि ये बैंक है। ठीक है, बैंक अकाउंट्स यहाँ पे अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह डाल करके आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 5,000 रुपये देख सकते हैं डेबिट इस खाते में हो चुका है। ठीक है, मान लीजिए 500 के नोट हैं, 2,000 1,000 के नोट बंद हो चुके हैं, तो 500 के 10 नोट मैंने डाले थे। ठीक है, 5,000 हो गए। ठीक है, अब नरेशन में आपको लिख देना है ट्रांजैक्शन ID या कुछ भी इससे रिलेटेड आपको जानकारी डाल दें, जिससे जो बैंक, वो क्या बोलते हैं, कंपनी का मालिक हो, उससे जानकारी मिलती रहे। चलिए, पहली एंट्री हो चुकी है। ठीक है, पहली एंट्री हो चुकी है। अब उसके बाद मेरा दूसरा क्वेश्चन जो था, PNB बैंक में 2,000 रुपये डाले। PNB बैंक में 2,000 रुपये डाले। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। CR कैश ही डालेंगे हम लोग अभी, क्योंकि कैश की बात की जा रही, ट्रांसफर वगैरह नहीं। तो हमने 2,000 रुपये यहाँ पे डालने की बात हो रही थी, 2,000 रुपये। उस बाद किस बैंक में? PNB बैंक में। Alt+C फिर से लेजर बना लेते हैं। लेजर याद रखें PNB, और शॉर्टकट कीज भी याद करके चलें। बैंक अकाउंट है और बैंक का अकाउंट कौन सा है, क्या, कैसे, पूरी डिटेल आप फिल करेंगे यहाँ पे अपने अनुसार। ठीक है, 2,000 रुपये यहाँ पे मैंने डाल दिए। 2,004 नोट थे और यहाँ पे नरेशन डाल करके एंटर कर देना। नॉर्मल एंट्री बता रहा हूँ, अभी कुछ आपको करना नहीं है, नहीं तो उलझ जाएंगे क्या कैसे करना होता है, क्या नहीं करना होता। BOB बैंक में 1,500 रुपये डाले। CR कैश 1,500 रुपये। उसके बाद कौन सा बैंक था, एक बार चेक कर लेते हैं। BOB बैंक था। BOB बैंक, अब इसको Alt+C करके एक BOB का लेजर बनाएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB मैंने लिख दिया। बैंक अकाउंट्स, उसके बाद यहाँ पे एंटर करते हुए निकल जाएं आप। नॉर्मली अभी सीख रहे हैं हम लोग, कोई भी एंट्री नहीं डालेंगे। जब सीख जाएंगे प्रॉपर अगली वीडियोस में, तो प्रॉपर एंट्री मैं करके दिखाऊंगा आपको कैसे क्या डालना है। अब 1,500 रुपये की बात हो रही, तो माने 500 के 3 नोट यहाँ पे डाल देने हैं आपको। पूरा बैंक का काम है ये। ठीक है, नरेशन लिख देना है आपको। ये एंट्री हो चुकी है। उसके बाद मेरा जो चौथा है, बंधन बैंक में 500 रुपये डाले। चलिए इसको भी देख लेते हैं। कैश, उसके बाद 500 रुपये डाले, 500 लिख दूंगा। किस बैंक में? Alt+C। किसको प्राप्त हुए हैं? बंधन बैंक को प्राप्त हुए हैं। बंधन बैंक में डाले। बैंक अकाउंट से भी है अपना, एंट्री करके इसको हम लोग निकल जाएंगे। 500 रुपये। ठीक है, 500 रुपये यानी 500 की एक नोट नहीं, मैं 100 की 5 नोट कर देता हूँ। यहाँ पे बैंक में पूरी डिटेल एक नोट की होती है। ये हो गया, अपने चारों एंट्रीज हो चुके हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें कहाँ पे मुझे क्या कैसे दिखाई देगा। पूरा ट्रांजैक्शन मुझे देखना है, तो मैं जाऊँगा रेशियो एनालिसिस पे जाऊँगा। यहाँ पे जाके देख सकता हूँ
यहाँ पे देख सकते हैं कैश इन हैंड, सॉरी बैंक अकाउंट से मुझे चेक करना था। बैंक अकाउंट्स पे आप जा करके देख सकते हैं बंधन बैंक में 500 रुपये यहाँ पे दिख रहा होगा, बीओबी में 1500, पीएनबी में 2000 और एसबीआई में 5000 रुपये डेबिट यानी जमा हुए हैं। ये आपको प्रॉपर डिटेल मिल गई। उसके बाद अब अपना जो है निकासी यानी एसबीआई बैंक से 5000 रुपये, पीएनबी बैंक से 2000 रुपये, बीओबी बैंक से 1500 रुपये और बंधन बैंक से 500 रुपये यहाँ पे निकाले हुए हैं। चलिए निकालने की हम लोग यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, यानी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे पूरा ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे जैसे पूरा नहीं, मान लीजिए इसमें से 500 रुपये निकाले, इसमें से 200 रुपये निकाले, इसमें से 150 रुपये निकाले और इसमें से 50 रुपये, एक जीरो कम कर दे तो जिससे हमारे बैंक में पैसे नहीं पूरा निकल जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन था कि एसबीआई बैंक से 500 रुपये निकाले, अब कैसे करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, पैसा कौन दे रहा है, पैसा बैंक दे रहा है। किसको, आपको। तो सीआर में बैंक लिखा जाएगा, मैंने पहले बता रखा था कि जो सीआर में लिखा जाएगा यानी वो दे रहा है। तो एसबीआई हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। एसबीआई के पास देखो 5000 रुपये थे, 500 इसने क्या किए, निकालने पे डॉल किए यहाँ पे, ठीक है। 500 रुपये मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, किसके माध्यम से, चेक नंबर, इंस्टेंट नंबर जो भी है आपके पास, चेक से निकाले तो आप चेक, यहाँ पे देखिए 4500 रुपये बचे हुए हैं, ठीक है। आपको क्या प्राप्त हुए, कैश प्राप्त हो गए, आपने निकाले थे। आप यहाँ पे क्या करेंगे, नरेशन आप लिख लेंगे यहाँ पे, जैसे जो हुआ है ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह आप लिख लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन था हमारा, सॉरी अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे पीएनबी बैंक से 200 रुपए निकाले, पीएनबी बैंक से 200 रुपए ठीक है, पीएनबी बैंक से 200 रुपए निकाले, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिएगा पीएनबी बैंक से 200 रुपए निकालेंगे तो यहाँ पे चुनेंगे हम लोग पीएनबी 200, क्योंकि सीआर पीएनबी दे रहा है चेक के माध्यम से। पूरी डिटेल अगर आपके पास है दे दीजिए, अभी मेरे पास कोई डिटेल नहीं, नॉर्मली मैं एंट्री करके दिखा दे रहा हूँ। आपको कैश मिले हैं, ठीक है, 200 रुपए, मैंने 2000 यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1800 बचा है, 200 रुपए आपको यहाँ पे नरेशन आपको यहाँ पे डाल देना है, प्रॉपर हो गया। अगला है यहाँ पे देख सकते हैं कि 150 रुपए बीओबी बैंक से निकाले हैं, बीओबी बैंक से 150 रुपए निकाले। अब बीओबी बैंक का भी एंट्री कर लेते हैं। बीओबी बैंक का लेजर पहले बना हुआ है, 1500 है, 150 निकालना है, 150। उसके बाद चेक या जिसके माध्यम से आप निकाल रहे हैं उसकी डिटेल डाल दें, कैश आपको प्राप्त हो जा रहा है। 150 रुपए यहाँ पे मैंने निकाल लिए, ठीक है। उसके बाद अपना है आ गया है, अगला है बंधन बैंक से 50 रुपए निकाले, बंधन बैंक से 50 रुपए नहीं, बंधन बैंक का भी लेजर है, 50 रुपए 500 जमा किया था, 50 हम लोग निकाल लेते हैं चेक के माध्यम से, वैसे हम लोग निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कैश प्राप्त कर ले रहा हूँ, डीआर में वही लिखा जो आपको प्राप्त हो गए, ध्यान देना है। 50 रुपए यहाँ पे निकाले, देखिए 450 रुपए बंधन बैंक में बचा है, आपको नरेशन लिख देना है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, एसबीआई बैंक से पीएनबी में 500 रुपए भेजे, ट्रांसफर करना है आपको, यानी बैंक से बैंक ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं, एसबीआई बैंक से पीएनबी में 500 भेजे। अब एसबीआई बैंक को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, कितना, 500, ठीक है। किसके माध्यम से आप दे रहे हैं, कैश, डीआर में नहीं। अब जिसको प्राप्त हो रहा है, मुझे बीओबी में प्राप्त हो रहा है 500 रुपए, देखिए बीओबी में 500 रुपए ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। बीओबी में 1500 पहले डाले तो उसमें निकाल लिया था मैंने 150 रुपए के आसपास। चलिए ये हो गया बीओबी का। अगला क्वेश्चन था मेरा, सॉरी बीओबी पीएनबी में ट्रांसफर हो गया, ठीक है। अब उसको कैसे एडिट करेंगे, गलती से अगर एसबीआई से पीएनबी में जाना था, बीओबी में हो गया, और उसको एडिट करने के लिए बैक जाएंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे डिस्प्ले पे, डे बुक पे जाएंगे, गलती सुधार लेते हम लोग। मेरा था ट्रांसफर वाला मैटर था कॉन्ट्रा में, अभी कितने का मैटर था, ट्रांसफर का लास्ट वाउचर है, 9वीं एंट्री यहाँ पे दिख रही है 500 रुपए की, एंटर कर देंगे। यहाँ पे बात कर पीएनबी में पीएनबी डाल दूंगा, ये देखिए एडिट हो गया, कोई समस्या नहीं, कोई इशू नहीं, सारी दिक्कतें यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है। बैक आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन था हम लोग का, अगला क्वेश्चन था कि पीएनबी बैंक से बीओबी में 200 रुपए भेजे, ठीक है, ट्रांसफर किए, यानी आप देख लेते हैं आगे अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। अब क्या था, फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग, पीएनबी से बीओबी में 200 भेजे। अब पीएनबी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं,
और 200 यहाँ पे डाल देते हैं। और कौन प्राप्त कर रहा है, बीओबी, यहाँ पे बीओबी को सिलेक्ट कर दें, यानी डीआर में वही लिखा है जो प्राप्त कर रहा है, सीआर में वही लिखा है जो दे रहा है। ठीक है, ये हमारी एंट्री हो चुकी है। ये कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री थी। अब अगले वाउचर में हम लोग समझेंगे पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर में हम लोग कैसे नगद भुगतान करें, किन किन चीज़ों को करें, कौन कौन सा लेजर बनेगा, तो अगली वीडियो हम लोग जरूर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।